हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक न्यू बैच लेके आप लोग को यूट्यूब पे आएंगे। रेगुलर आप लोग को ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है विद्युत धारा किसे हैं? आप बताइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा, आप लोग आंसर दीजिए। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, आंसर दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो आप लोग को आंसर देना है। बताइए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है, जो आवेश की प्रवाह होती है। जैसे ये वायर हो गया, इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या होता है? प्रवाह होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन्स को कौन फोर्स देता है? तो वोल्टेज जो होता है, वोल्ट जो होता है, इसको फोर्स लगाता है, इसी को। तो फोर्स लगाता है तो इसमें क्या, ये चलने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, आवेश प्रवाहित होने लगता है। यहाँ से यहाँ पे आगे, यहाँ से यहाँ पे आगे प्रवाहित होने लगता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं बाबू। इसका आंसर सबसे विद्युत आवेश का प्रवाह, यही बी आंसर करेक्ट है। और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो, इसमें बी आंसर करेक्ट है। सबसे पहले आप बताइए, इसमें इस ऑप्शन के अंतर्गत बताइए कि ये जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है? विद्युत धारा की एसआई इकाई यूनिट्स क्या होता है? आप ये बताइए, ये बताइए आप लोग, विद्युत धारा के एसआई इकाई यूनिट्स क्या होता है? यूनिट जो होता है, कहता है विद्युत धारा बोल रहा है, विद्युत धारा का यूनिट्स क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। गलत है ना? आई आर रहता है हाँ, आर बराबर क्या होता है? वी बाय आई। तो विद्युत धारा क्या बोल रहा है? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है बाबू। क्या होता है? एम्पियर होता है। सी आंसर करेक्ट है आप लोग के लिए। वी वी आई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू। इसको आप लोग देखिए एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को। और इसमें कहता है विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश बोल रहा है बाबू। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश क्या होता है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आंसर को, विद्युत आवेश क्या होता है। इसके बाद फिर मैं बता ही दूंगा विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो होता है उसका यूनिट जो होता है, ऐसा इकाई क्या होता है विद्युत आवेश का? कुलाम होता है बाबू। क्या होता है? कुलाम। सी क्या होता है? कुलाम होता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। अब हम बात करेंगे इसमें, अभी हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आवेश की वह सबसे छोटी मात्रक जिसकी स्थिति है वह डॉट डॉट वाहित होता है। अब देखिए, आवेश में जो होता है, आवेश में क्या बहता है बाबू? एक इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे में ये हो गया, ये एक गोला है, इसमें जो चारों तरफ क्या चक्कर काटता है बाबू? क्या चक्कर काटता है बताइए? क्या चक्कर काटता है? तो बाबू इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो यही कहता है आवेश की वह सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो आप लोग बता सकते हैं आवेश की छोटी इकाई क्या होता है? बताइए आप लोग। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होता है भाई? सी आंसर इसका करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और सी आंसर करेक्ट है, एकदम बहुत ही करेक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है, करेक्ट भी है, एकदम सही है। और इसमें बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा जो होता है, इनमें से किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर धारा जो होता है किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर धारा, बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, 1 एम्पियर धारा जो होता है किसके बराबर होता है? कृपया आप लोग बताइए और बोल सकते हैं। 1 एम्पियर धारा जो होता है किसके बराबर होता है? तो बाबू 3600 कुलाम जो होता है, 3600 कुलाम की क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? 3600 कुलाम के बराबर होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? तो 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना
ऊर्जा, कितना ऊर्जा जो है चार्ज दिया जाना चाहिए। तो बाबू आपको पता है W मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, W बराबर दिया गया है बाबू 660 जूल, ठीक है। V बराबर दिया गया है कितना, 110 वोल्ट। और ये पूछ रहा है हमको Q पूछ रहा है बाबू, तो Q बराबर क्या होता है बाबू, तो बता सकते हैं Q बराबर W बाय V होता है। W बाय V हो गया तो 660 बाय 110, इसको काटिएगा तो 6 कूलाम आएगा बाबू, 6 कूलाम। इसका 6 कूलाम बी आंसर करेक्ट, एकदम करेक्ट है बाबू। इसमें बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जो बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बताइए प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या होता है। आवेशित निकाय क्या होता है बाबू, बताओ आप लोग, कृपया बताइए। तो कहता है आवेश के कणों खो देता है, का पूरा आवेश खो देता है, का कोई आवेश नहीं खोता है, अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है। तो क्या होता है बाबू बताइए, अपना आंशिक आवेश नहीं प्राप्त करता, इसमें कोई भी आवेश नहीं खोता है। क्या करता है, कोई भी आवेश नहीं खोता है। C नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, कोई भी आवेश नहीं खोता है। आगे हम लोग बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन का बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो स्थिर बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। तो बाबू स्थिर बिजली जो होता है, बिजली उसका उस उत्पादन, जैसे ये एक वायर है, ठीक है, ये भी एक वायर है, और ये दोनों वायर को घस रहे हैं, ऐसे ऐसे घस रहे। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है बाबू। क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, स्थित विद्युत जो होता है उत्पन्न होता है बाबू। फिर फ्रिक्शन के कारण विद्युत क्या होता है, उत्पन्न होता है। सबसे VVI क्वेश्चन। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को ज़रूर रोज़ लेके आएंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, कहता है कांच की छड़ को जब सिल्वर के छड़ से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। अब देखिए कांच की छड़ है और सिल्वर के छड़ को रगड़ा जाएगा तो बाबू कौन सा विद्युत पैदा होगा, तो बाबू स्थिर विद्युत पैदा होगा। बी आंसर एकदम करेक्ट है बाबू, बी आंसर, देख बिना देख मार, तो बी आंसर करेक्ट है, छड़ इस सब के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, उसको हम लोग देखते हैं। तो बाबू इसमें 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ डॉट डॉट को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। बाबू सबसे हस्तांतरित क्या करता है, रेशम के कपड़े में भाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जाने देता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है। तो इसी में सबसे बड़ा बात हो जाता है इसमें। जैसे ये देखिए, एक क्या है, ये एक कपड़ा है और इसमें क्या है, एक रॉड है, ठीक है। इसको रगड़िएगा तो ये क्या करेगा, घर्षण होगा, जिधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए बाबू, इलेक्ट्रॉन्स। बी आंसर एकदम करेक्ट है बाबू, कोई धन आवेश खो देगा, बी आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और इतना आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लोग को रोज़ लेके आएंगे। प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा आप लोग, अभी हम बात करेंगे, अभी जो बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, तो सबसे पहले स्थिर, ये जो होता है स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में डॉट डॉट होता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र जो होता है, जैसे में देखिए स्थिर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, स्थिर है, इसको हिलाएंगे तब हिलेगा, नहीं हिलाएंगे तो नहीं हिलेगा। तो उसमें जो है
कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? तो बाबू बता सकते हैं आप लोग कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है बाबू। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या उत्पन्न होता है? ये स्थिर है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चारों तरफ मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनेगा तब उसमें क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धनात्मक होता है तो उसे धनायक कहता है। धनायक आयरन कहता है। इसमें बी आंसर करेक्ट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। बी आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। करेक्ट है ये आंसर आप लोग के लिए। और भाई इसमें देख सकते हैं आप लोग, बताया गया है। यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए तो कर दीजिए, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके लाए। अब हम बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन के बारे में। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट डॉट डॉट कहलाता है। बाबू हाथ से हाथ में, एगो हाथ ये हो गया, एगो हाथ ये हो गया, एगो हाथ ये हो गया। अब इसमें जो प्रवाहित करेगा करंट जो बहेगा, तो बाबू उसको क्या कहते हैं? स्पष्ट। इसे क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या कहते हैं? स्पष्ट। जब एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो को स्पष्ट किया, स्पष्ट किया तो इसको क्या कहेंगे? इस करंट को क्या कहेंगे? बी आंसर करेक्ट आंसर है बाबू। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और एकदम करेक्ट है बाबू। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनावेशिक पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? बाबू किस माध्यम से कह रहा आवेशित नहीं किया जा सकता? तो किस माध्यम से नहीं किया जा सकता आवेशित बाबू? तो संवाहक घर्षण के विधि के द्वारा तो आवेशित कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेरण के विधि द्वारा कर सकते हैं। अपने कक्ष पर घूर्णन करके भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अपने कक्ष पर जो घूर्णन करेंगे तो उस पर क्या घूर्णन होगा? जैसे ये हो गया, इस पे हम यहाँ पे विद्युत, अब इस पे घूमते रहेंगे तो इसमें क्या विद्युत धारा बनेगा? नहीं बनेगा ना बाबू। इसमें करंट फॉलो करना चलते, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, करंट फॉलो होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके बाद वो फील्ड यहाँ पे इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब इसको विरोध करेगा, तब इसमें क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता बाबू। अपने कक्ष पर घूर्णन करके नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। बताइए, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किनके प्रवाह के कारण होता है? विद्युत धारा जो प्रवाहित करता है बाबू, आप देखिए ये एक वायर है। क्या है? वायर है। वायर में जब विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब प्रवाहित होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होता है बाबू। तभी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आयरन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन आयरन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ए नंबर क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। एकदम करेक्ट है, ध्यान में नहीं रखना, एकदम करेक्ट है, उसको देखना नहीं। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। बिजली की गति कितना हो? तो भाई बिजली की गति आप लोग को सबको पता है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। कहते हैं 3.8 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है बाबू। पर सेकेंड होता है। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग को फिक्स है, एग्जाम में आएगा। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? अब कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, इसमें करंट क्या तय करेगा बाबू? क्या तय करेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तय करेगा। तो कंडक्टर किस लिए होता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह करता है ना कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स बहता है ना कंडक्टर में, रास्ता प्रदान करता है ना इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह होगा। सी नंबर आंसर करेक्ट है बाबू, एक नंबर करेक्ट है, उसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं है। कहता है मशीनरी से स्थैतिक विद्युत मतलब बिजली
को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? फ्रेमवर्क वर्क जो होता है, कहता है ग्राउंड करना। इसे ही हम क्या ग्राउंडिंग कर देते हैं। जैसे मशीन है ये, इस मशीन में ये मशीन हो गया और इस मशीन में करंट बहने लगी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तार को ले जाके इस बॉडी से जोड़कर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ग्राउंडेड कर देंगे बाबू, ग्राउंडेड कर देंगे, ज़मीन में डाल देंगे। तो वो करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होके इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग। कहता है विद्युत धारा किस परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, निम्नलिखित कथनों का संदर्भ ले और सही विकल्प का चयन करें। कहता आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आवेश धनात्मक आवेश वाहन हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनावेश आयरन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, दोनों इसमें क्या है, सत्य है, दोनों क्या है, सही है, टू है, टू लव। ठीक है बाबू, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बात आ रहा है कि 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है। तो प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को बाबू क्या कहा जाता है, तो 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित धारा बाबू 1 सेकेंड में कह रहा है, 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा जो होता है, प्रवाहित एम्पीयर धारा को क्या कहते हैं। तो बाबू इसमें समझने की क्या बात है, इसमें क्या, इसमें कूलाम जो होता है ना, 1 एम्पीयर धारा बराबर होता है 1 कूलाम। तो 1 एम्पीयर धारा गुजरेगा तो 1 कूलाम 1 सेकेंड में गुजरेगा बाबू। भी है बाबू, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा हमेशा, आप लोग को इस सपोर्ट में